हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में टाइप 5 कोडिंग डिकोडिंग की टाइप 5 के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन को 27 लिखा जाता है तो कैट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम देने वाले हो, पुलिस, स्टेट पुलिस हो, रेलवे हो। ठीक है दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन होंगे, 60, 47, 57, 35। तो कैसे अटेम्प्ट करोगे आप इसको। देखो, सन ऐसा आता है 8, ऐसा आता है 19 नंबर पे, और यू आता है 21 पे, एन आता है 14 पे। सबसे पहले उसकी वैल्यू सेट करो। ठीक है, अब इनको टोटल करके देखो, 19, 21, 14 को, ये हो गए 54, 44 में इसने डिवाइड 2 कर दिया है, यानी कि आधा, 1/2। तो ये आ गया 27। इस तरीके से आया 27। कहने का मतलब ये है कि सन को 27 क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया है। सबसे पहले इसकी वैल्यू को फाउंड करना सीखो। यदि आपको ये वैल्यू फाउंड नहीं हो रही है सन को 27, तो कैट का आप नहीं निकाल सकते हो। समझ रहे हो। अब देखो कैट को क्या लिखा जाएगा। तो देखो कैट की वैल्यू आती है 3, ए की आती है 1 और टी की आती है 20। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है कि इनके अपोजिट लेटर को जोड़ दिया गया है। जैसे यहाँ पे जोड़ा गया था कि एस आता है 19 पे, और एस का अपोजिट क्या होता है, एच। एच का एस का अपोजिट होता है एच, और एच कितने पे आता है, 8 पे, ये 8। यू आता है 21 पे, और यू की मैंने क्या बताई थी, फ्यू। तो एफ आ गया 6 पे, 6 मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एन का क्या आता है, मालवीय नगर, तो एन आ गया 13 पे। तो 8, 6, 13 को जोड़ के भी इसने कर दिया है 27। या फिर ऐसे कर लो इसको कि 19, 21, 14 को जोड़ के 54 हो गए, 54 में भाग 2 कर दे दो, 27 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो कैट को कैसे इसने लिया है। सी की वैल्यू होती है 3, और इसका विपरीत होता है अपोजिट एक्स। एक्स आता है 24 नंबर पे। ठीक है, 24 इसने लिया है। एक की वैल्यू होती है 1, और एक का अपोजिट होता है जेड, और जेड की होती है 26। ठीक है, 26 लिया है इसने। देखो टी की होती है वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू होती है टी की 20, जो कि मैंने यहाँ पे दे रखी है, और इसका अपोजिट क्या होता है, जी। और जी टी रोड, गली नंबर 7 भी बोल सकते हैं, ये 7। तो इसने क्या किया है, 24, 26, 7 को जोड़ के 57 बन गए, जो कि यहाँ पे हुआ था। ठीक है, ये इसका 57 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझने की कोशिश किया करो, समझ में आ जाएगा आपको। ऐसे ज़्यादा हाईफाई क्वेश्चन नहीं है कि ये आपको समझ में नहीं आए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में MEND को 40 लिखा जाता है, तो TIGST टाइट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसके 4 ऑप्शन होंगे, 70, 69, 64, 72। देखो एम को 13, सबसे पहले इनकी वैल्यू सेट किया करो। एम 13 नंबर पर आती है, ई आती है 5 पे, एन आती है 14 पे, और डी आती है 4 पे। इनको जोड़ के देखो, 13, 5, 13 प्लस 5 करो, 5 प्लस 14 करो, प्लस 4 करो, ये हो गए 36। ठीक है, अब यहाँ पे दिया 40, तो इसका मतलब ये है कि 36 में प्लस 4 और कर दिए इसने, तभी तो ये 40 बना है। ठीक है, अब हमें लॉजिक पता चल गया कि जितनी भी वैल्यू आ रही है, जितनी भी वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है, उसमें प्लस 4 किए हैं इसने। ठीक है, और 4 ही इसकी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4। मीन्ड है ना, MEND। तो एम को 1 मान लो, एन को 2 मान लो, ई को 2 मान लो, एन को 3 मान लो, डी को 4 मान लो। 4 वैल्यू है। अब ऐसे इसमें करके देखो, टाइट वाली में
TIGST सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू सेट करनी है। T कितने पे आता है, 20 पे, I 9 पे आता है, G 7 पे आता है, H 8 पे आता है और T आता है 20 पे। इनका मैंने टोटल किया 64 आया, 64 प्लस 5 कर दिया। प्लस 5 क्यों किया, क्योंकि उसमें पहले 4 हुआ था। 4 क्यों हुआ था वो भी बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि वो 4 वैल्यू थी, 1 2 3 4। यहाँ कितनी संख्या है, 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, प्लस 5 कर दिया, 69 आ गया। ठीक है, 69 69 ऑप्शन में राइट आंसर हो गया। समझ लो। मेंड में देखो, मैंने यहाँ पे नोट में भी डाला है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। MEND में 4 संख्याएं हैं तो +4 किया गया है। TIGST में 5 शब्द हैं तो +5 किया गया है। समझ लो, समझ में आ जाना चाहिए आपको बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि टाइम को 20 91 35 तो क्लॉक को क्या लिखा जाएगा। देखो 4 ऑप्शन है आपके सामने। सबसे पहले इनकी वैल्यू सेट करो। T की वैल्यू होती है 20, सही है। I की वैल्यू 9, M की वैल्यू 13, E की वैल्यू 5। ठीक है, अब उसी प्रकार से यहाँ पर कर, C की 3 हो गई, L की 12 हो गई, O की 15 हो गई, C की 3 हो गई और K की हो गई 11। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया इसने, 3 12 15 3 11, ये आंसर हो गया। ये इसमें ऑप्शन में राइट आंसर। कुछ नहीं किया इसने, जो वैल्यू उस पर आ रही है ना जिस शब्द पे, वो वैल्यू ही सीधी रख दी है, ना तो उसको अपोजिट किया है, ना उसको जोड़ा है, ना माइनस किया, कुछ नहीं किया, सीधी सीधी वैल्यू रख दी उसने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ, एक इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। यदि E बराबर 5, कहने का मतलब यह है कि E को 5 लिखा जाता है, होटल को 60, तो लैम्ब का कूटांक क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, 28 7 10 26। ठीक है, देखो E 5 पे आती है, मुझे पता है, इजोटी। ठीक है, अब मुझे पता है कि जो सब जितने पे आता उसने उतना ही लिखा है, तो होटल का करके देख लो। HOTEL, H आता है 8 पे, O आता है 15 पे, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, L आता है 12 पे। सबका टोटल किया 60 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही आगे करके देखो। LAMB का पूछा है ना, L आता है 12 पे, A आता है 1 पे, M आता है 13 पे, B आता है 2 पे। सबका टोटल किया 28 आ गया। 28 ऑप्शन ए में है राइट आंसर। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, और आप जो मैंने बताएं वीडियो ध्यान से समझ में नहीं आई है तो फिर एकाग्रता के साथ बैठिए अपने कमरे में, रूम में, और वीडियो को वॉच कीजिए 1 2 बार, समझ में आ जाएगी। यदि आपको ये वीडियो समझ में आते ही इस तरीके से 10-20 क्वेश्चनों को बनाइए, 10 से 20 क्वेश्चन इस तरह से उनकी प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा वो नहीं है कि आपसे ये अटेम्प्ट नहीं हो, आप नहीं कर पा रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।